हेलो। हेलो आशीष जी, हाँ जी। आप ये स्टूडेंट काउंसलर आशीष जी बोल रहे हो? हाँ जी। कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? यस प्लीज। या हाय सर, दिस इज मोनू। मोनू। यस सर। सर आई एम मैं बहुत परेशान हूँ सर। आई नो माई फॉल्ट बट आई एम सॉरी। मैं आपके पास आने में चाह रहा था सर। आई एम सो सॉरी। मैं अभी कैन आई टॉक टू यू ना सर? तो व्हाट्स योर एज? या आई एम 17 year old ओके। सो सर अभी मेरे ना पापा के साथ थोड़े रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? सर मेरी इसमें गलती भी है। मैं स्कूल जाता था, पापा पैसे देते थे किताब के लिए, हैं? तो सर डोंट माइंड बट मैं सर बुक्स नहीं लेता था, मैं फिल्में दिखाता था उसकी। शाबाश। इससे अच्छा तो कुछ आप कर ही नहीं सकते बेटा। आई एम सॉरी सर। आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, आई नो सर, आई आप नो। जाइए और फिल्में नहीं देखिए और नो क्या सर, किया जा आई सकता एम है। रियलाइजिंग, मैं अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ हाँ। गलती करी है, लेकिन सर ये भी अंदाजा हो गया बाप बाप ही होता है सर। आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए। पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताब खरीदने के अब स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आई नो सर। आप बहुत फॉर्चुनेट हो बेटा। आई आपको नो। अभी ये रियलाइज हो नहीं रहा है, नो लेकिन आई शायद आपको आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे नहीं, से रियलाइज होगा। मैं रियलाइज हो गया, मेरे को यही पता चल गया बाप बाप ही होता है अभी। नहीं मैं बता दूं, लास्ट वीक ही पापा आए, बोले चलो बेटा जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारे पापा को पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं 4 धाम जाना चाहता हूँ। अब जो पैसे तुमने जमा किए मेरे को दो ताकि मैं 4 धाम चला जाऊँ। मैं, आप यकीन करना, मैंने सारे पैसे दे दिए उनको। और बेटा हमेशा याद रखना, बाप बाप ही होता है, मेरे को पता है चाहे मेरे को सिचुएशन कितनी नो भी नो खराब हो आई जाए। नो, आप सही कह रहे हो, बाप बाप होता है। ये 4 धाम कह के गए थे, अभी परसों पता चला है बैंकॉक गए हुए हैं। क्या? बाप एक्चुअली सीरियसली बाप बाप है। बैंकॉक गए हैं सर, बैंकॉक। बैंकॉक? हाँ जी। ऐसे ये चारों धाम तो वही है, भाई बाप बाप होता है। सर बाप बाप होता है, और सर ये बाप देखिए बाप होता है। बाप बाप होता है सर। और ये प्रैंक कॉल तो कुछ दुनिया करती है सर, लेकिन बाप बाप है सर। नवेद बोल रहा हूँ सर मैं, रेडियो मिर्ची से। सर बाप बाप होता है। भाई भाई बाप बाप होता है। आज तो हेलो। ये अर्जुन बोल रहे हो आप? कौन? अर्जुन, अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ हाँ। यार अर्जुन, एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपये ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, वो अपने फ़ोन से फ़ोन करता है, आप उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हो हैं? मतलब ये कोई तमीज़ की बात है? कम से कम नहीं देने होते इंसान को तो फ़ोन उठा के ये तो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। मतलब आप तो इंसानों को ये बता रहे हो कि भाई आज के बाद किसी की हेल्प मत करो उधार पैसे देके। वो मेरे से कह रहा है, मेरा भाई कम से कम 50 बार अर्जुन को कॉल कर चुका हूं, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। आप करके देखो अपने नंबर से। यार गलत है ना? मतलब आप पैसे जब दिए हैं 5,000 रुपये, तो आपके देने का बनता है या नहीं बनता है? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है? बेटा डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपये ले रखे थे। गलत बात है ये तो। कब लिए थे आपसे? 2 महीने हो गए, 2 महीने से फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। आपसे लिए थे? नहीं, मेरे भाई से लिए थे। मुझे दिए थे? अर्जुन को दिए थे मेरे भाई ने। अरे मैंने बेटा बस को बहुत समझाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप किसके बाप के बेटे हो? हैं जी? आप मतलब आप कौन बात कर रहे हो? अर्जुन ने जिससे पैसे लिए थे हाँ। उसका भाई बोल रहा हूँ। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ हाँ पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ करबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? डर नहीं, कभी कभी मजाक करता हूँ। मिस्टर खरबंदा प्लीज आप सीरियस हो जाइए। मुझसे मेरी माँ कह रही है प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार के मोतियाबिंद तो नहीं हो जाता। इतना थोड़ी गैप। सही कह रही हो, सही कहा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं?
अरे मजाक कर रहा था। नाम नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। आप सच में प्यार करती हो मेरे से? मिस्टर खरबंदा, आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं नहीं, बताओ ना मुझे। ऑफ कोर्स सचमुच प्यार करती हूँ। प्रीति, मैं भी करता हूँ क्या? मिस्टर खरबंदा, ऑफ कोर्स। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा, 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। हेलो। बेटा निहारिका। हाँ जी, कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं उन्हें कहीं जाने न दूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए, और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन बस आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म में यही पति मिले। आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप मुझे सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ, मैं लिख रही हूँ। हाँ, धूप वहाँ जलेगी, धूप, अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं, खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन हवन की तैयारी मैं हवन करता हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं, तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी, अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हमें थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी बाद में फिर बाद में करेंगे। मैं जरा सोच लूँ। सोच लीजिए आप। बेटा भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया? हेलो, एक सेकंड बहन जी, होल्ड करना एक। हेलो हेलो। मेरा बच्चा, मेरा राजा। हाँ। अरे बहन जी बिल्कुल अभी शिफ्ट हुए हैं यहीं पे आपके पड़ोस में, बिल्कुल अभी। मैंने आपका नंबर राजू जो है ना नीचे, राजू गार्ड, उससे लिया है। हाँ बोलिए। बहन जी आई एम सॉरी, ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरा ये पहला बच्चा है ना असल में। बहन जी बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, इसको मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ बताओ। तो आप मुझे क्यों कॉल कर रही हो? मैं क्या बताऊँ? नहीं, रात में आप भी चुप करा रहे थे ना, मैंने सोचा आपको तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आपकी आ रही थी। बताइए क्या बकवास कर रही हो, क्या कह रही हो? अरे मैं ये कह रही हूँ, रात आपकी आवाज भी आ रही थी, आप भी चुप करा रहे थे, मैंने खुद सुना है ना, वही कह रही हूँ। मेरा शोना, एक सेकंड, मेरा शोना, मेरा बापू खाना खाया, खाना सोएगा। हेलो, वो मेरा बच्चा नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी रात में। चुप कर। क्या? नहीं तो मैं नहीं कह रही, तुम बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी रात में? हाँ, क्यों? मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा राजू। हाँ तो? मेरा लड्डू, मेरा चंदा, मेरा खाना, मेरा निन्नी। हाँ तो उसका तुमसे क्या मतलब है? तुम लोगों की बातें सुनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों की बातें? नहीं, मेरा गुड्डा, वो बच्चा नहीं है तुम्हारा? नहीं है ना, कहा ना बॉयफ्रेंड से बात करी थी। मेरे सोना को निन्नी आ रही है, ये बच्चा नहीं था तुम्हारा? बोला तो नहीं, एक बार समझ नहीं आती तुम्हारे। तो बहन जी मुझे भी बॉयफ्रेंड दिला दो, बच्चा वापस कर दूं मैं यार।
कौन है? मैं आपका शोना आरजे नवेद। हेलो, यस, हाउ शोना बाय द वे? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो, हेलो, इज दैट मोंटी बल्ली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बल्ली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी और मुझे दिख रहा था कि यू नो वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए। तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू नो मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे हैं। नहीं, ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा। मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में, बैंड साला। अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज आदमी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई? मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं। हाथ चलेगा, मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें? तेरी टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा, मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे। पूरी रजोकरी में किसी भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ, मैंने समझा दिया इसको। मैंने इसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही हूँ, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म कर। ले भाई बात करिए यहाँ से। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया। मोंटी अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ, मेरी बात कराओ। हेलो अंकल। हाँ जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपके सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है? उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है, मेरे बोले जा रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको? फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकलाना है उसका। कहीं का नहीं छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? हेलो
सुनीता हाय, नावेद बोल रहा हूँ मिर्ची से, मेल मिला था आपको। ओह हाय Hi, हाय, how are you? आई एम गुड। आपने लिखा था पति परमेश्वर का मुर्गा बनवाना चाहती हैं आप हस्बैंड का, जी जी जी, क्या नाम है उनका? हाँ, मयंक, मयंक। और क्या करते वो हैं जॉब मयंक? करते हैं। कुछ और बताइए, जी। और क्या क्या करते हैं? हाँ, वो अभी रिसेंटली थाईलैंड गए थे। थाईलैंड गए थे? जी, बैंकॉक गए थे वाह, वो। वाह, 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 वाह। क्या आपके हस्बैंड का अच्छा मुर्गा बनाते हैं, जो मैं कहूँगा करेंगे आप? जी जी जी। एक काम करिए, आप घर पे हैं अभी? हाँ जी, घर पे हूँ। अपने हस्बैंड को फोन मिलाइए और मेरा फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, हम दोनों को कॉन्फ्रेंसिंग पे लीजिएगा। मयंक जैसे ही फोन उठाएगा उससे कहिएगा, मयंक ये बैंकॉक से कोई लड़की आई हुई है, घर में ड्राइंग रूम में बैठी है, तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रही है। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो। हेलो, अरे मयंक, ये बैंकॉक से कोई लेडी आई हुई है और तुम्हारी तो बहुत ही तारीफ कर रही है। तुम बात करो ना इनसे, मैं इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैंकॉक से सुनीता मेरी बात। हेलो सुनीता। हेलो, हेलो, कौन? यू रिमेम्बर बैंकॉक जेनी? तू घर पे क्या कर रही है? तू व्हाट आर यू डूइंग इन माय होम? आई मिस You just go away. We have dog in our house. He'll bite you. बाइट मी, यू रिमेम्बर? मैं बाइट नहीं, कुत्ता काट लेगा मेरा। तू घर से निकल जा, वो मेरी तू समझा कर। तू समझ क्यों नहीं गई? तू दिस इज माय होम जेनी। आई लव यू जेनी, तू जाती क्यों नहीं? तू जा यहाँ से। लेडी, वेरी ब्यूटीफुल। तू मेरी। Where is your wife? Where are you, my dad? अरे कौन कॉल है? You remember I touch you, you touch me. I'll touch you again, Jenny. अभी के लिए please go. I'll go, but where's my tea? I'll get you a cup of tea. I'm going. हाँ Jenny, good coming, Jenny. I'll see you again. She's coming. हाँ मयंक, बात हो गई तुम्हारी? कुछ कह रही थी क्या ये? हाँ सर, ये ऑफिस की क्लाइंट है, मेरी बात हो गई। तुम ऐसे घर में क्यों आने देते हो इनको यार? इनको ऑफिस भेजा करो। हो गई मेरी बात, इसको भेज दो तुम। हेलो हेलो भाई सुधीर। हेलो हेलो। सुधीर। हाँ जी। सुधीर भाई माइंड मत करियो। हेलो हेलो यार सुधीर, माइंड मत करियो तू। हेलो, बोल कौन रहा है भाई? भाई जतिन बोलो, उसको गोली मारना है यार। ये एक बात बता भाई, आज 12 दिन हो गए शादी को, तू हनीमून पे नहीं गया क्या? यार छोड़ो यार, मैं नहीं बता रहा यार। नहीं मेरी बात सुन ना। हेलो हेलो मेरे को पता चला ऐसी बातें चल रही थी, तू गया नहीं क्या हनीमून पे? यार मैं छोड़ो यार, मैं नहीं बता सकता बता ना, कोई वो थोड़ी है दिक्कत। यार। पापा ने नहीं जाने दिया बहन से। ओहो, क्या कहते हैं पापा? पापा ने कहा यार क्या करेगा हरिपू जाके। फिर क्या बोले हैं? बोलते यही खा ले आइसक्रीम बहन से। ओहो, अंकल यार ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब यार जिद्दी बाप है यार बहन तो- से, जिद्दी बाप। नहीं तो तू अंडमान निकोबार क्यों नहीं जाता यार? कहाँ पे? अंडमान निकोबार। यार पानी से फटती है बहन से। ओहो अच्छा, तो भाई तेरे को पानी से इतना डर लगता है, तू ये राजस्थान क्यों नहीं जाता है? यार वो जहाज में बैठा नहीं हूँ बहन से। यार भाई ये तो प्रॉब्लम है। तो यार मैं घर में कलेश हो रखा है बहन से। यहाँ पापा ने ले रखी है, उधर सीमा क्या कह रही है? वहाँ चलो कहाँ चलो बहन से। तो भाई कहीं तो जाना चाहिए ना, मतलब ये है कि- यार मैं सोच रहा था कहीं जाऊं, पर वो सीमा ने वो कंजरिंग 2 दिखा दी, सारी रात फटी रही मेरी बहन से। कौन सी दिखाई है? कंजरी दिखाई यार, कंजरी 2, उसकी में फटी रही बहन से, सारी रात सो नहीं पाया बहन से। यार तो फिक्र मत कर, मैं तेरे को सोच के बताता यार हूँ। मेरी लेनी देनी कर दी यार पापा ने यार। शादी में बोलते सीधा बैठ तन के तो बैठा हूँ बहन से, और कितना सीधा बैठूं। वैसे कहते हैं इसको नमस्ते कर, उसको नमस्ते कर, मेरे को नमस्ते ना आने लगा। नहीं यार ये ठीक नहीं है। पापा ने यार क्या बताऊं, परसों खाना खाने गया यार, बोलते नेल्स क्यों नहीं काटे बहन से। हाँ ये बात तो है यार। मैंने और सीमा ने ना सोच लिया है, हमने फैसला कर लिया है बहन से। क्या? किसी का बाप रोक ले, हम तो जाएंगे 2 घंटे सरोजनी घूमने के लिए। देखता हूँ कौन रखता है बहन से। सुन मैं रखता हूँ यार। हाँ? क्यों, क्या हुआ है? यार पापा आ गए बहन से। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग, बैंक से बोल रहा हूँ सर। ये कॉल करिए बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ बताइए। सर बैंक लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ रिक्वायरमेंट है। तो दे दीजिए सर। क्या कह रहा है तू? सर दे दीजिए बैंक लोन। अभी तो तू कह रहा था बैंक से बोल रहा है तू। तो सर मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर। मैं अपने बैंक आया था, बैंक मैंने फार्म भरा, कह रहे तुझे नहीं मिल सकता, तो ये बैंक तो नहीं दे रहा सर, आप दे दीजिए। अबे तूने खुद कॉल किया था बैंक लोन से रिगार्डिंग। मैं तो अब भी कह रहा हूँ सर, मैंने ही कॉल किया है बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ तो हाँ तो बैंक लोन दे दीजिए सर। तो
तू ये क्यों कह रहा था? तू बैंक से बोल रहा है? मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर, अपनी बैंक में खड़ा हूँ, ये नहीं दे रहे कॉल, मुझे लगा आप दे दोगे, दे दो सर। अब तेरी माँ ये कहाँ से आपसे बोल रहा गाली के है? लिए मैंने आप जा रहे हो मैं सर रेडियो में मैं बता रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा, फोन काट दे भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस तुझे सच बता रहा हूँ तेरी साले। अभी स्प्लेंडर बेच रहा था, मैं मुझसे कहा एक्स पे बेच दे, मुझसे किसी ने कहा एक्स पे बेच दे, मैंने वहां पे डाल रखी, तो खरीदनी हो देख लीजो। तो मुझे क्यों बता रहा है? यूँ बता रहा हूँ, बाद में ना कहे तू कि बताई ना है, तो ये कोई साइड पे देवे थोड़ी या को ना चाहिए वाकू ना चाहिए, मैं तो यूँ कर दी, तो मुझे लगा तो चाहिए, देख लियो, देखने में क्या जावे है। नहीं चाहिए भाई मुझे। स्प्लेंडर है, काले रंग की, सिंगल हाथ की, चली हुई 32,000 किलोमीटर। नहीं चाहिए भाई। मर्जी तेरी। हेलो। हाँ भाई वही बोल लिया हूँ, तूने ये तो पूछी ना क्या मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई। बैक सीट पे स्टिकर भी लगा रखो, तूफानी मेल, पीछे स्टिकर भी है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। हैं? पीछे स्टिकर भी लगा रखो है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। मर्जी तो तेरी। मैं क्या करूं फिर? देखी ना तूने अभी तक? अबे जब लेनी नहीं है तो क्यों देखूं? तो बिक जाएगी, फिर मत कहियो मुझे ना बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं लेनी। नहीं लेनी है? नहीं तो बहुत महंगी पड़े। अबे नहीं 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 लेनी। मर्जी है तेरी। हेलो। हाँ वही बोल रहा हूँ, जाने एक्स पे स्प्लेंडर बेचने के लिए ऐड दिया है, अभी दो का फोन आया हो, वहाँ मांग रहे, दे दूँ आपको या तू ले? बेच दे के, मुझे नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। नहीं नहीं लेनी। अच्छा कोई बात ना हो, मर्जी है तेरी। हेलो। पक्की बात नहीं लेनी? शाकर में तेल पड़वाया हो, अगले शाकर में। अरे बहन के समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं लेनी। 100 कर अपने में डाल, दिमाग खराब कर रहा है। नहीं लेनी? नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। अरे तेरी नहीं नहीं मत ले, चिल्ला ऐसा रहा है, फिर बाद में मत कहिए बताई ना, तो कोई और ने ले ली। जब लेनी नहीं तो बाद में क्यों कहूंगा मैं तुझे? नहीं महंगी पड़े या कह रहा हूँ नहीं लेनी, पुरानी ले ले। यार नहीं 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 लेनी। हेलो। ले ले, अब बेच दी मैंने, खरीद के ले भी गए, कैश दे के गए, पहले कह रहे हूँ ले 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 ले। जबाने देखो ना, स्टिकर लगा तूफानी मेल, नीचे नंबर प्लेट पे सावन आया झूम के, स्प्लेंडर चली घूम के, पूरे ले गए। अब ले ले, कहाँ से ले गए, मलता रहे हाथ। तू है कौन भाई? गाली दे के पूछे, कभी ना बताने कहूँ कौन बोल रहा हूँ, समझ गया हो? अच्छा बता दे तू है कौन? नबी तो बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से कुछ और खरीदे और भी डालो मैंने एक्स पे। बन गया। Hello. Is that Mr. Arvind? Yes. Mr. Arvind, I am calling from insurance company. जी बोलिए। से कितने दिन से हमारे कस्टमर केयर से भी आपको फोन आ रहे हैं कि आप अपना प्रीमियम जमा करिए, पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए। 2 बार आपको मेल भी भेजा है। होल्ड ऑन, आराम से बात करो। कौन रहा है? मैं आप ही की, आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसी कंपनी से बोल रहा हूं मैं। 3 रिमाइंडर दिए आपको कि पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए, पैसे दीजिए। अब मैं फाइनली आपको ये इसलिए कॉल किया, मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी आपकी कैंसिल हो गई है, लैप्स हो गई है, खत्म हो गई पॉलिसी। खत्म हो गई पॉलिसी? जी पॉलिसी खत्म हो गई। मैंने अब यहाँ से रिटर्न में भी हम मेल भेज रहे हैं आपको, 3 बार हमने इंटीमेट किया, आपने दिया ही नहीं है पैसा। खत्म होगी पॉलिसी? ऐसे कैसे खत्म होगी? ऐसे इसलिए खत्म हो गई, 4 साल से मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी खत्म हो गई, कैसे खत्म 4 होगी? साल से 5वें साल भी आपको प्रीमियम टाइम पे देना था ना। अरे पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया। कैसे खत्म होगी पॉलिसी? ये कंपनी का रूल है। आपकी कंपनी ये क्या, आपने मेरे को जब पॉलिसी दी थी तब आपने ये थोड़ी ना बोला था कि ये 4 साल में खत्म होगी। कैंसिल कर दी। तुम्हें पता है कैसे मैं अपने पैसे जोड़ के, अपना पेट काट के तुम्हें मैं पैसे जमा करा रहा हूँ प्रीमियम के? आपको जब ये मालूम है, ये एक रूल है कंपनी का, आप वैसे नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ हम रिटर्न में मेल भेज रहे हैं आपको पढ़ लेना, पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है, अगली बार आप दोबारा से पॉलिसी। कैसे लैप्स होगी मेरी पॉलिसी? आप पागल वाली बात मत कीजिए मेरे से। जब आपको प्रीमियम चाहिए था, जब आप पीछे आ रहे थे मेरे, अब आप मुझ पे मत चिल्लाइए आप। अबे तुझ पे नहीं चिल्लाऊंगा तो किस पे चिल्लाऊंगा? आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी और आपकी माँ को हुआ क्या है, वो भी चिल्ला रही हैं। माँ को? आपकी माँ, आपकी मदर, उनका भी मूड खराब है। उनका फोन आया था आपको? उनका फोन आया था, उनकी भी पॉलिसी लैप्स हो गई। मम्मा की पॉलिसी? वो ये कह रही है 34 साल पहले उन्होंने पॉलिसी ली थी आपके नाम पे, और ये कह रही थी अपने बेटे पे पूरा लगा दिया था मैंने, एक पैसा लगा दिया था। उनका तो ये भी है, उन्होंने खून लगा दिया, अपना पसीना लगा दिया, अपनी जान लगा दी, और वो कह रही है पॉलिसी लैप्स हो गई। मैंने पूछा कैसे हो गई? कह रही आज की डेट में उनका बेटा उन्हें कुछ देता ही नहीं है। अरविंद तुम कैसे हो गए हो? जब अपनी पॉलिसी की बात आई और तुम्हें पता चला कि लैप्स हो गई, कैंसिल हो गई, तो हिल गए तुम।
क्योंकि पूरा पैसा गया तुम्हारा 4 साल का। उस मां के बारे में नहीं सोच रहे तुम, जिसने 32 साल से इन्वेस्ट किया है तुम में। अरविंद, उन्होंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था, अपनी जान इन्वेस्ट करी थी तुम में, अपना खून इन्वेस्ट कर दिया था, अपना पसीना इन्वेस्ट कर दिया था, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, ये सारी चीजें इन्वेस्ट करी थी। आज 32 साल के बाद तुम्हारी मां को उसका बदल नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली ऐसी ही है उनकी पॉलिसी, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, और मुझे लगा कि तुम्हें समझाने का तरीका इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अरविंद, चलो मैं तुम्हें वैसे समझाता हूं। जिस दिन तुमने पॉलिसी के पेपर साइन किए थे, उस दिन तुम्हें उम्मीद हो गई थी कि अब इसका रिटर्न मिलेगा। इसी तरह जिस दिन तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी, उनको ये लगा था कि उनकी दुनिया में खुशियां आएंगी, फिर तुमने बैंक में पैसे देना शुरू करे। इसी तरह तुम्हारी मां ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें स्कूल भेजना शुरू किया। और पता है अरविंद, फर्क क्या है तुम्हारी पॉलिसी और तुम्हारी मां की पॉलिसी में? ये फर्क है कि तुमने पॉलिसी लेने की शुरुआत ही ये सोच के करी थी कि इसका बदल मुझे मिलेगा, और तुम्हारी मां की पॉलिसी ये थी कि तुम खुश रहो जिंदगी भर। अरविंद, ये वाली पॉलिसी में लिखा होता है कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपकी पॉलिसी कैंसिल। मां की पॉलिसी में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अगर मां की पॉलिसी कैंसिल हो जाए तो अरविंद सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे समझाना पड़ रहा है तुम्हें। और मां का दिल देखो, उन्होंने शिकायत नहीं करी मुझसे, ये किसी और ने बताया कि तुम बिल्कुल पैसे नहीं देते उनको। वो तुम्हारा सब कुछ लेना नहीं चाहती, लेकिन किसी तीसरे इंसान को लगा कि जब वो बीमार थी उनको पैसे दे दिया करो। तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं होता कि उनको जरूरत है पैसों की, उनको जरूरत है खाने पीने की? तुम्हें यह भी मालूम है अरविंद कि तुम्हारे पापा से लड़कर उन्होंने वो करवाया जो तुम चाहते थे, और खुद गुस्सा झेला तुम्हारे पापा का इतना सा कि महीने में तुम अपनी मां को कुछ ना कुछ दिया करो। तुमसे ये भी नहीं हो रहा। हिल गए ना तुम कि पॉलिसी कैंसिल हो गई, अब कुछ नहीं मिलेगा। उनका जरा सोचना, 32 साल से इंतजार कर रही होंगी कि मेरी पॉलिसी का अब कुछ मुझे मिलेगा। तुम इस बात को समझो यार कि अगर तुम्हारी पॉलिसी कैंसिल हो रही थी तुम्हें कैसा लग रहा था। मैं ये वाली पॉलिसी कैंसिल नहीं होने दे सकता था, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया। अरविंद, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर के मामले में इस तरह पढ़ूं मैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी मां की पॉलिसी ऐसे कैंसिल होने दूं मैंने इसलिए फोन किया तुम्हें। अब अगर आपको इतना शौक आ रहा है, इतना तरस हो रहा है, तो आप जाके खुद दे दीजिए उन्हें पैसे। ये हैरत की बात नहीं है, इस दुनिया में हर तरह का इंसान है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी पॉलिसी किस तरह पूरा कराऊं, लेकिन आप सबको ये मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूं जो बचपन में मैंने सुना था। एक आदमी को एक परी से प्यार हो गया था, और इस परी ने इस इंसान से ये कहा कि तुम अगर मुझे चाहते हो, तुम अगर मुझे दिल से चाहते हो, तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। एक काम करो, अपनी मां का दिल निकाल के और मेरे कदमों में रख दो। ये इंसान अपनी मां के पास गया और खंजर लेके चीर दिया अपनी मां का कलेजा, और उसमें से दिल निकाल के अपने हाथ में ले लिया। परी को देने के चक्कर में जब ये वापस जा रहा था तेज तेज, तो रास्ते में एक पत्थर से ये टकरा गया और ये गिर गया, और इसके हाथ से दिल दूर जा पड़ा। जब ये गिरा तो दूर पड़े मां के दिल में से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मां की वजह से पूरी दुनिया को छोड़ दो, लेकिन ये भी हकीकत है कि मां की तुलना पूरी दुनिया में नहीं है। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका, लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी। ओह थैंक गॉड। एक मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूं भैया, आप ही का वेट कर रहा था मैं। ले लो आप। जी सर बताइए। एक सेकंड भाई साहब, ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा, और वो चार्जिंग के लिए मैंने प्लग में लगा रखा है। एक सेकंड होल्ड करना आप। हाँ, पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से। सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है, ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी, प्लीज। क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। एक सेकंड आप होल्ड करो। सामने बता दे, मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। तो भाई साहब सही तो कह रहा, आपके भले के लिए तो कह रहा, दिमाग तो ठीक है आपका। वो ये कह रहा मेरी जान चली जाएगी। एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो। तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे। आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं। यही तो कर रहा था ये इंसान, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी।
इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों का तरीका ही तो है समझाने का। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए। उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो, तुम्हारी जान बच सकती है। तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा। आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए। जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के? ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारें आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस पे। पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इसका बाला उसका बाला सबका बाला, मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। Hello. Hello. Is that Mr. Rishi? Yes. Who am I speaking with? I'm calling from Wellness Center. You remember आपने मैसेज किया था इंक्वायरी के लिए? हाँ हाँ जी मेरे को याद आया। हाँ, आप हमारे स्पेशल कोर्स में एनरोल करना चाहते थे। नहीं, उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये वेलनेस सेंटर होता क्या है? मैंने तो कर दिया कि चलो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रेस बहुत चल रहा था लाइफ में, पर मुझे नहीं पता ये वेलनेस सेंटर है क्या है। वेलनेस सेंटर में सर आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो सारा खत्म हो जाएगा सर। हाँ, यही चाहिए यार, इतनी ज्यादा हसल बसल है लाइफ में, शांति चाहिए प्लीज। तो क्या करेंगे आप उसके लिए? सर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 15 डेज का कोर्स होगा, और अब जैसे सर सबसे पहले तो मॉर्निंग में एक सेशन होता है, एंड आपको पता है अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे सर, इतनी शांति महसूस करेंगे आप, आपका सर तन मन सब एकदम पीसफुल हो जाएगा सर। इनफैक्ट सर मैं रिसेप्शन से कॉल कर रहा हूँ, मैं आपकी वेलनेस सेंटर में ही कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो आपको पूरा कोर्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। हाँ जी, प्लीज बात करा दीजिए मेरी, मैं जानना चाहता हूँ। जी सर मैं लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच। ये मिक्सी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मिक्सी बंद कर दो। हेलो, वेलनेस सेंटर। हाँ जी, मेरे को ये कह रहे थे कि कुछ शांति का कोर्स मिलेगा, मतलब ये मिक्सी बंद कर दो ना, मिक्सी बंद कर दो, उधर ले जाओ आप। जी, आपको बिल्कुल सही बताया था। आपकी बात हो गई उनसे? हाँ जी हो गई बात। मैं आपको बता देता हूँ सर, वेलनेस सेंटर में यहाँ पे अभी भी मेरे पास कई लोग हैं जिनकी थेरेपी चल रही है। सर बेसिकली ये है कि मन की शांति, तन की शांति। आजकल की भाग बड़ी दुनिया में कहाँ इतनी शांति मिलती है। सर यहाँ पे हम पूरा कोर्स कराते हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांति मिले, दिमाग को जितना सुकून मिलेगा इतना अच्छा है सर। एक सेकंड बेटा, पटाखे यहाँ मत फोड़िए, पटाखे पापा के साथ आए हो ना, माँ ठीक है, पटाखे माँ बोलो, भाई शाबाश मेरा बेटा। इसमें रात में भी वहीं रुकना पड़ता है? रात दिन में डिपेंड करता है। मैं जो आपको प्लान देने वाला हूँ ना, इसमें एक सेकंड सर, उनका बोला अलार्म बज रहा है, उनका टाइम हो गया, ठीक है, उनका टाइम हो गया, वो चाय पी ले, ठीक है। तो सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स में ये है, जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई
ये 6:45 की राजधानी गई है। आई एम सो सॉरी सर, थोड़ी आवाज आ रही थी सर। इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसमें 3 तरह की चीजें होती है। जैसे मन की शांति सर बड़ी जरूरी है। आजकल कहाँ सर शांति मिलती है? आप देखो ना, कहीं ऑफिस में जाके, मार्केट में जाके, अरे यार मोटर फट गई क्या, कोई बात नहीं। तो सर व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे यार आप कोई दिवाली थोड़ी पटाखे फोड़ रहे हो यहाँ पे, उधर जाओ ना, उधर जाओ। अरे वहाँ हेलो, आवाज समझ नहीं आ रही, उधर जाके बात करो, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। ये मेरा पहली मैं शांति चाहता हूँ। नहीं, शांति की बात बता रहा हूँ सर आपको। उनकी कार पार्क करा दो, पीछे कार पार्क करा दो, वो आ गए हैं, चड्डा साहब आ गए, चड्डा साहब से कह दो उसमें लगा देंगे, ठीक है? ओके ठीक है, आप लगा। तो सर मैं आपको ये बता रहा था, इसमें ये देखो यार, ये अरे यार पूरे पीछे से लेबर आ गई ना, लेबर मिक्सी बंद कर दे भाई, मिक्सी बंद कर दे, देखो कब फोड़ रहे हैं वो। अरे सर कब से आ रहे हो आप? अरे यार तुम ऐसा करो, तुम मेरे यहाँ ऑफिस आ जाओ। क्यों सर? यहीं आगे थेरेपी देना। तुमसे ज्यादा सुकून तो हमारे यहाँ पे। सर अलार्म बज गया, अलार्म। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद सर, मैं पूरी बात। हेलो, मैं आपको बताऊँ, मन को शांति चाहिए आपको, ये वाला छोड़ो। नवेद वेलनेस सेंटर हम जल्दी खोलेंगे, इसमें आप एनरोल कराना, आपकी ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। ओके जी, बाय, नमस्ते। नमस्ते जी, क्या हाल चाल? आरजे नवेद, कैसे हैं आप? ये जिसका मुर्गा बना रहा हूं ना मैं, इसकी गर्लफ्रेंड ने कहा है मुझसे मुर्गा बनाने के लिए। पिछले 40-45 दिन से लॉकडाउन की वजह से मिले नहीं है आपस में लेकिन रिलैक्सेशन कुछ तो मिल गए यहाँ। अब इनको कितने रिलैक्सेशन चाहिए पूछते हैं। हेलो सर, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगा। जी करिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एक फर्म से बोल रहा हूँ। लॉकडाउन में जो सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन मिल रहे हैं, इससे आप संतुष्ट हैं सर? आप कहाँ से बोल रहे हैं, दोबारा बताइए। सर, हमारी अपनी फर्म है, हम रैंडमली लोगों से पूछ रहे हैं जो रिलैक्सेशन लॉकडाउन में मिल रहे हैं, इससे जनता संतुष्ट है या नहीं है। तो सर आप संतुष्ट हैं इससे? जी संतुष्ट तो हूँ मैं, लेकिन सरकार ने जो एसेंशियल के लिए रिलैक्सेशन दिए हैं, लेकिन यूथ के लिए कुछ नहीं सोचा। यूथ के लिए भी सोचना चाहिए ना कुछ। यूथ के लिए सोचना चाहिए? नहीं, मेरे को बड़ी खुशी हुई, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। सर मैं यूथ हूँ, देखिए आप मेरी बात सरकार तक आगे लेके जाइए। हाँ जी। 45 दिन से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला हूँ सर। ओ नहीं, ये तो मैं समझ सकता हूँ, आप तो आवाज को तरस गए होगे, उसकी मिस कर रहे होगे। नहीं, आवाज को तो नहीं तरसा, मैं रोज बात करता हूँ उससे, 2-3 घंटे बात होती रहती है। अच्छा, नहीं मैं समझ गया, आप मतलब वो देखने के लिए तरस गए होगे ना, कब से नहीं देखा है। नहीं, वो तो देख रहा हूँ मैं, रोज वीडियो कॉल कर लेता हूँ, वो परेशानी नहीं है। अच्छा मैं समझ गया, आप मतलब मिस कर रहे हो, साथ में खाना खाते होगे, क्या खा रहे हो सब पता रहता होगा। नहीं, वो भी पता रहता है मुझे, मैं उसको बता देता हूँ, वो मुझे बता देती है कि क्या खा रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी। क्या मिस कर रहे हो यार आप? सर ऐसा रिलैक्सेशन तो दे कि जिसमें यूथ खुद रिलैक्स हो जाए। अच्छा, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। नहीं, आप मेरी आवाज ऊपर तक लेके जाइए। ऊपर तक लेके जाएंगे सर। मैं जान सकता हूँ आप किधर रहते हैं सर? आप? मैं अशोक विहार में रहता हूँ। और माइंड मना करें, आप गर्लफ्रेंड किधर रहती है आपकी? वो सरिता विहार में रहती है। कमाल है सर, देखिए कितनी छोटी दुनिया है। मैं अभी तो ऑफिस में हूँ, मैं भी सरिता विहार में रहता हूँ। सरिता विहार में किस जगह? वो सरिता विहार में अपना कम्युनिटी सेंटर है ना, हाँ जी, वहीं पे रहती है, बस उसके पास में। ये देखो दुनिया और छोटी जा रही है, कम्युनिटी सेंटर के पास ही हम लोग रहते हैं। किस जगह, कौन से ब्लॉक में कह रहे हो आप? बी ब्लॉक में। अरे यार ये कितनी छोटी करेगा आप, दुनिया कितनी छोटी। बी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। क्या एड्रेस क्या है उनका? रहती है की बात कर रहा है क्या? हाँ जी, क्यों? पापा बोल रहा हूँ उसका। ये मेरी जॉब है, दुनिया बहुत छोटी कर दी तूने यार। कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है ये? अंकल नमस्ते। नमस्ते। रिलैक्सेशन किस तरह के चाहिए? अंकल आपने देखा वो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं? देखा। कब से चल रहा है? हेलो सर बहुत बढ़िया पैकेज अनाउंस किया मोदी जी ने। जय हिंद, जय भारत।
आपको लगता है और लोगों को भी रिलैक्सेशन की जरूरत है, या इसकी आवाज में किसी अपने की आवाज दबी भी लग रही थी, छुपी हुई आपको? उनको टैग करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप तुषार से बात कर रहे हैं। मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ? नहीं, एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे कर रखे हैं? हमने आपकी कंपनी का इंटरनेट ले रखा है, ये क्या हो रहा है? ये क्या रेट कर रखे हैं आपने? सॉरी सर, हम माफी चाहते हैं। आप बताइए आपको क्या? नहीं, माफी चाहने से कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने तुषार नाम बताया? माफी चाहने से क्या हो सकता है? माफी चाह के मैं क्या करूंगा? माफी चाह के मेरा समय वापस आ जाएगा। माफी चाह के मतलब आपने तो कह दिया बस माफी चाह ले, ऐसे नहीं होता ना बेटे। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। सर आप बताइए आपकी क्या दिक्कत? नहीं, एक बात बताइए, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने इंटरनेट प्लान लिया था आपका, उस टाइम पे जो रेट थे ना, और अब क्या कर रखे हैं आपने? आप क्या कर रखे हैं? जो मेरा बिल आया है, जो आप मुझसे मंथली ले रहे हो, वो क्या सोच के लेते हो आप? सर आप सर एक मिनट में अभी अपने कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। जो भी कोई चेक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप पहले पैसे जो लिया करते थे, अब आपने ये पैसे जो ले रहे हो, ये क्या सोच के ले रहे हो आप? सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपके रेट तो पहले से बहुत कम हो चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है, पहले से कम क्यों कर दिया तुम आपने? पहले एक जमाना हुआ करता, कितने पैसे लेते थे आप इंटरनेट के? क्यों कम किया आपने पैसे इतने इंटरनेट के? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो आपके पैसे कम करे हैं ना। अरे तो मैं यही प्रॉब्लम है, कम क्यों कर रहे हो आप इंटरनेट के पैसे? सर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपने देखा जब से आपने इंटरनेट के पैसे कम किए, क्या क्या देखना पड़ रहा है हमें इंटरनेट पे? जो मुंह उठाया इंटरनेट यूज कर लिया और बना के डाल दिया। आप कितना वक्त देते हो इंटरनेट को? मैं दे रहा हूं। पिछले 2 महीने से मैं पक गया यार, देख के ये चीजें। कोई हद होती है किस चीज की? आपकी तरफ से लापरवाही हो रही है ये। आपको मालूम नहीं कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, उनके हाथ में ले लो इंटरनेट सस्ता है। आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है? पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा? इनको दिखा दूं, तुम्हें भी अंदाजा नहीं हो रहा कि इंटरनेट सस्ता हो गया बहुत ज्यादा, और इनसे बात करनी चाहिए। ये सिर्फ सस्ता इंटरनेट की बजाय, रात आपने देखा, मैं आपको बताता हूं, आप देख लेने जाके, ये इंटरनेट सस्ता है जब ही कर पा रहे, वरना कभी जिंदगी में नहीं करते। पुट योर हैंड ऑन माय शोल्डर, महंगा कर दो इसको यार, महंगा कर दो। सर ये क्या है? ये इंटरनेट सस्ता है, अभी तो यही समझ में नहीं आया, ये कब समझ में आएगा? ये देख तू। बस महंगा कर दे इनको, महंगा करो। आप ये महंगा करो इंटरनेट, जल्दी महंगा कर दो यार। सर मैं आपको कोई दूसरा प्लान दे दूं? मुझे दूसरा प्लान नहीं, दूसरों को कोई दूसरा महंगा प्लान दो, ताकि वो ये ना कर सकें। महंगा कर दो इंटरनेट यार प्लीज। सर आप कह तो सही रहे हो, ये मैंने भी बहुत देखा है। बहुत पे आ गए तुम, बहुत से याद आया। ये आप कल से ही महंगा करा दो, ताकि इनकी टांगों को आराम मिल जाए। सर मेरे को याद है जब आपकी कंपनी ने इंटरनेट महंगा कर रखा था ना, तो लोग नॉर्मल चला करते थे, टांगों का सही इस्तेमाल होता था। इसको कल से ही महंगा कर दो, ताकि चलने लगे लोग ये ना करें। महंगा कर दो इसको, जल्दी महंगा कर दो। नहीं, आप समझ नहीं रहे ना, आपके घर में ये हुआ नहीं है ना। हमारे घर की लड़कियों को देख लो आप, पहले नॉर्मल बात करा करती थी जब तक इंटरनेट महंगा था। मैं आपको सुनवा रहा हूं ना, इधर आओ दोनों। बेबी इधर आओ। बेबी कहां गई थी? मैं पूछ रहा हूं कब तक आएगी? अरे मैं पूछ रहा हूं, मुझे काम की बात कर रही है। अरे मैं इनसे बात करने जा रहा हूं, इंटरनेट महंगा हो गया है। खा लो जलेबी। सारी फैमिली में असर हो रहा है इस चीज का। आप इंटरनेट महंगा करा रहे हो या नहीं करा रहे? जल्दी बताओ मेरे को। सर मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो फिर किसके हाथ में? उसके हाथ यहाँ पे लेकर आओ। उनको मालूम है फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे बेटे में क्या गुजर रही है। बेटे से बात करो। इधर आओ राहुल। तुम कह रहे थे पॉकेट मनी, ये पॉकेट मनी। बेटे मौज करा दी बेटे, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले। मैं कहां से हेवी ड्राइवर हो गया? मैंने पीएचडी कर रखी है, मुझे हेवी ड्राइवर कर रहा है जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है। सर अब तो मुझे भी लग रहा है कि महंगा हो जाना चाहिए। कराओ इसको महंगा कराओ, ये सब ठीक है, सब नॉर्मल हो जाएगा। करा दो महंगा, आपसे बाद में बात करूंगा मैं, ठीक है? सर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भी धन्यवाद बोलूंगा, आप इंटरनेट महंगा कराओ यार, आपका भी दिन शुभ हो, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। सांस फूल गया।